कि जो पहली वाली शराब थी तो एक पौवे में बहुत नशा हो जाता था, दो दो बोतल अब हम पी रहे तो एक पौवा जैसा नशा भी नहीं हो रहा। तो लोग इनकी इस नई शराब नीति का वो लोग मजाक उड़ा रहे थे जो थोड़ा शराब पीने का शौक रखते हैं। साउथ दिल्ली से भाजपा के प्रत्याशी रामवीर सिंह विदुड़ी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मतदान हो गया है, आपने तो सबसे पहले मुझे लगता है मतदान किया, फिर जलपान। मैंने प्रातः 7:30 बजे मतदान कर दिया था और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में यह चुनाव जनता लड़ रही है और सभी की ये इच्छा है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ क्षेत्र के मतदाताओं ने, क्षेत्रवासियों ने मेरे चुनाव को अपने हाथ में ले लिया और हर तरफ बहुत ही समर्थन सभी मतदाताओं को मिला। लोगों के दिल में मोदी बसते हैं, मोदी जी के प्रति लोगों के मन में बहुत सम्मान है, बहुत आदर है और इसीलिए जहाँ जहाँ मैं गया कहते विदुड़ी साहब आने की भी आवश्यकता नहीं है, हमको मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। हमारी अर्थव्यवस्था भी 5वें नंबर की है, कल तीसरे नंबर की हो जाएगी और मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। हर तरफ मोदी जी की लीडरशिप में देश ने प्रगति की है, उन्नति की है, देश की सीमाएं सुरक्षित है, देश सुरक्षित है और दुनिया के वो सबसे लोकप्रिय नेता है, हमें उनके ऊपर गौरव है। इसलिए ये चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, ये साउथ दिल्ली की जनता का चुनाव है और साउथ दिल्ली की जनता ने मेरा चुनाव लड़ा है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ उन्होंने सारी व्यवस्था की और मुझे इस बात के लिए एश्योर किया कि कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आने की भी आवश्यकता नहीं है। एक एक वोट वो मोदी जी के नाम पर, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम मोदी जी को देने जा रहे हैं। सर, आप भाजपा के विधायक थे, भाजपा ने आप पे भरोसा जताया। उधर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, इंडिया अलायंस में सहीराम पहलवान, वो भी विधायक, आप भी विधायक, ये दो विधायकों की जो सांसद बनने की होड़ है, हम जनता का जब रुख देख रहे हैं तो कोई आपका नाम ले रहा है, कोई उनका नाम ले रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है पीएम की जो ये लहर है ये आने वाली है, हैट्रिक लग? देखिए, मैं चौथी बार विधायक बना हूँ, मैं बेस्ट एमएलए भी रहा हूँ, मुझे लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी साहब ने बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया और मैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी हूँ विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। मैंने विधानसभा के अंदर दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाई है, चाहे वो गांव की एक्सटेंडेड आबादी है उसको रेगुलराइज किया जाए, पीने के पानी की समस्या है, सीवर लाइन डली नहीं, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई स्कूल नहीं खुला, कोई कॉलेज नहीं खुला, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया गया, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई फ्लाईओवर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाए नहीं। सारे मुद्दे मैंने विधानसभा के अंदर उठाए हैं। जो नई एक्साइज पॉलिसी अरविंद केजरीवाल लाए थे तो सबसे पहले मैंने ही इसका विरोध किया था और मैंने ये कहा था कि आप नॉन कन्फर्मिंग एरिया में मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोल सकते। हम दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे, दिल्ली के युवाओं को हम बर्बाद नहीं होने देंगे और यदि आपने शराब के ठेके रिहायशी क्षेत्रों में खोले हम उसका विरोध करेंगे। और मैंने हाउस के अंदर कहा यदि मैं विफल हो गया तो मैं राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। हमने जगह जगह पर विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, उनको लाठियां मारी गई, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। अंत में अरविंद केजरीवाल को नई शराब नीति वापस लेनी पड़ी, 3000 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ। तो हम सभी मुद्दों को जो दिल्ली से जुड़े हुए मुद्दे हैं मैं विधानसभा के अंदर उनको उठाता रहा हूं और दिल्ली के जनता इस बात को जानते कि रामवीर सिंह विदुड़ी ने दिल्ली के जो भी समस्याएं हैं उनको बहुत ही मजबूती के साथ दिल्ली विधानसभा के अंदर रखा है और मान मर्यादा के साथ रखा है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऊल जुलूल बातें की, हमने बहुत मर्यादा में रह के दिल्ली वासियों का पक्ष रखा है। तो इसलिए लोगों को ये उम्मीद है कि भाई रामवीर सिंह विदुड़ी को यदि हम चुनाव जिताकर भेजेंगे तो हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना ही चाहते हैं। हर तरफ जहां मैं गया हूं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, हमको मोदी जी को लाना है, मोदी जी को लाना है, विदुड़ी जी मोदी जी को लाना है, तो सब तरफ। सर, इस बीच टोक के एक सवाल करूंगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आप हमें चुनाव जिताते हैं तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने शराब घोटाले की बात कही। क्या लगता है ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसी कोई बदलती तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रहे हैं
IRS अधिकारी अगर ऐसा मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है तो मुझे कम से कम उनके बयान पर मुझे तो बहुत ही एक हंसी भी आ रही है कि एक ऐसा व्यक्ति यदि कुछ सीटें वो जीत जाएंगे तो उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। अरे भाई, आपने यदि भ्रष्टाचार किया है तो जेल भेजने का जो अधिकार है वो तो कोर्ट के पास है। पहले भी आपको जेल कोर्ट ने भेजा है, और यदि कोर्ट ये मानता है कि जो उनके ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार सिद्ध हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना ही पड़ेगा। वोट कौन किसको दे रहा है, कौन किसको नहीं दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों की हमदर्दी लूटना चाहते हैं ये कहकर। लोगों की हमदर्दी उनके साथ है ही नहीं। ये मुद्दा ही नहीं है लोगों के बीच में कि अरविंद केजरीवाल जेल गया, जेल से बाहर आ गया जमानत पर। ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि लोग मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है, कल तीसरे नंबर पर होगी, और आने वाले समय में मोदी जी की लीडरशिप में भारत जो है वो एक विकसित राष्ट्र बनेगा। तो लोगों की यही इच्छा है, यही तमन्ना है, और लोग अब इस बात को भी समझ रहे हैं कि हम मोदी जी को अपना समर्थन देंगे, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को सलम बना दिया है, अब दिल्ली के लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मोदी जी के हाथ हम मजबूत करेंगे तो दिल्ली भी वर्ल्ड क्लास सिटी बन सकती है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को अनेक तोहफे दिए हैं। मेरे यहाँ 6 लेन का हाईवे बन रहा है जिसके ऊपर 6,500 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में बनाया जा रहा है। प्रगति मैदान में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बना है, द्वारका में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बना है। 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके मोदी जी की सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए टनल बनाई है प्रगति मैदान के साथ। आप आइए इंडिया गेट पर, वहाँ नेशनल वार मेमोरियल बनाया है, जहाँ कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई है। कर्तव्य पथ बनाया है, देश को नई पार्लियामेंट दी है। मोदी जी ने दिल्ली पुलिस को वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर दिया है, पुलिस वार मेमोरियल बनाया है। दिल्ली को तीसरा रिंग रोड दिया जिसके ऊपर 14,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। 26 उसमें फ्लाईओवर्स हैं, 18 उसमें अंडर पासिज हैं। वसंत कुंज से लेकर गुरुग्राम तक 6.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। 8 मिनट में हमारे लोग गुरुग्राम पहुंच जाएंगे। आज 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर पहुंच रहे हैं, 10 घंटे में अब हम द्वारका से मुंबई पहुंच जाएंगे। और इसके साथ साथ मोदी जी की सरकार ने, आप द्वारका में जाइए, 137 एकड़ जमीन के ऊपर भारत वंदना पार्क, वर्ल्ड क्लास पार्क बनाया है जो लगभग बनकर तैयार हो गया है। और मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो मेरे एरिया में है। मोदी जी के कर कमलों द्वारा उस दुनिया के सबसे बेहतरीन वर्ल्ड क्लास पार्क का उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन होगा। तो एक तरफ ये सब कुछ लोगों के सामने है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद किया है, दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटा है, और उनके पास कुछ भी ये कहने के लिए नहीं है कि उनके किसी काम को आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। केवल एक ही काम के लिए पीढ़ी उनको याद रखेगी कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने एक ऐसी नई एक्साइज पॉलिसी लाए कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी। और लोग जो शराब पीते थे वो कहते थे कि जो पहली वाली शराब थी तो एक पौवे में बहुत नशा हो जाता था, 2-2 बोतल अब हम पी रहे हैं तो एक पौवा जैसा नशा भी नहीं हो रहा। तो लोग इनकी इस नई शराब नीति का वो लोग मजाक उड़ा रहे थे जो थोड़ा शराब पीने का शौक रखते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को इस बार दिल्ली में बहुत बड़ी मार पड़ने जा रही है। 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में 2-3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो सकती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है दिल्ली में। यानी 4 तारीख को जश्न होगा भाजपा में, जबरदस्त होगा। दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीतेंगे, और देश भर में मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर मोदी जी को बहुत ही शान के साथ देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिससे कि भारत विकसित राष्ट्र बन सके। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे साउथ दिल्ली से भाजपा के प्रत्याशी रामवीर सिंह विदुड़ी। कैमरामैन राजू कुमार के साथ नीतू झा, आज तक।